औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने टेक्निक्स पढ़ लिए। आज उसी चैप्टर का दूसरा सेक्शन पढ़ते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स पर मुश्तमिल है। तो आज हमारा जो फर्स्ट ऑर्गेनेल्स है जिसको हम पढ़ेंगे वो है सेल वाल। सेल वाल जो है ये प्लांट सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो बाहर से सेल को प्रोटेक्ट करती है। तो जाहिर बात है उसकी मिसाल जस्ट इस तरह है जिस तरह किसी घर के बाहर जो दीवार होती है, तो सेम लाइक यहाँ पे सेल के बाहर जो दीवार पाई जाती है उस दीवार को हम सेल वाल कहते हैं। तो हम इसको सिंपल इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल, यानी प्लांट के बाहर जो बाउंड्री वाल है उस बाउंड्री वाल को हम सेल वाल कहते हैं। तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया इन 1665। तो रॉबर्ट हुक वो आदमी है जिसने सेल को भी डिस्कवर किया था और सेल के साथ साथ उसने प्लांट के अंदर सबसे पहले सेल वाल भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने देखा था माइक्रोस्कोप के अंदर। तो इट वाज द रॉबर्ट हुक हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द सेल वाल इन द प्लांट्स। उसके बाद सेल वाल जो है बेसिकली इट इज़ ए सिक्रीशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म का सिक्रीशन है। तो जब ये प्रोटोप्लाज्म का सिक्रीशन है तो इससे ये मालूम होता है कि सेल वाल इज अ नॉन सेलुलर इन नेचर। सेल वाल जो है ये नॉन सेलुलर है नेचर के लिहाज से। तो हम इसको सेलुलर नहीं कह सकते, ये नॉन सेलुलर है और प्रोटोप्लाज्म की सिक्रीशन है। लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गाल्जी बॉडीज, यानी इसकी सेल वाल की एज ए होल जो कंपोजिशन है वो गाल्जी बॉडीज जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो सेल वाल के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं पहले। तो इसके प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर मैंने कोशिश की है तो पॉइंट्स में इसके प्रॉपर्टीज़ मैंने डिवाइड किए हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ ये है कि सेल वाल जो है इट इज़ परमिएबल वाल। ये परमिएबल है, इसके थ्रू जो है जितनी भी सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर या सेल से बाहर जो है इसके थ्रू जो है जा सकते हैं, परमिएबल है। उसके बाद जो है ये पोरियस है, इसके अंदर पोर्स होते हैं। इसके अलावा नॉन लिविंग है सेल वाल और इसके साथ साथ इट इज़ रेजेड होता है, सख्त होता है, इलास्टिक नहीं होता, इट इज़ नॉन इलास्टिक। तो जाहिर बात है कि जब इलास्टिक नहीं है तो रेजेड है। तो रेजेड जो है वो बाद में फिर हम पढ़ेंगे कि इसकी रिजिडिटी किस वजह से होती है। उसके बाद उसकी कंपोजिशन के ऊपर आते हैं कि केमिकली ये किस सब्सटेंस से ये कंपोज होता है, बनता है। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स में इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है सेल वाल की इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो सपोज कर यहाँ पे अगर हम फंजाई को ले लें तो फंजाई में सेल वाल जो है इट इज़ मेड ऑफ काइटिन, यानी जिस मटेरियल से सेल वाल बनता है उस मटेरियल को काइटिन कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में दिस सेल वाल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान और म्यूरिन। बैक्टीरिया में ये म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकान से बनता है। ये बैक्टीरिया के को जब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया का चैप्टर तो उसमें मेरा आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकान। और उसके अलावा प्लांट्स में इट इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, यानी प्लांट में जिस मटेरियल से सेल वाल बनता है उस मटेरियल को हम सेलुलोज कहते हैं। तो ये उसकी केमिकल कंपोजिशन हो गई है। उसके बाद में हम सेल वाल के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। सेल वाल के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो सेल वाल के स्ट्रक्चर में हमें 3 वाल्स या 3 सब लेयर नजर आते हैं, यानी सेल वाल इज मेड ऑफ 3 सब लेयर्स या इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब वाल्स। तो इसमें जो 3 सब लेयर्स हैं, पहले का नाम है उसमें प्राइमरी वाल, दूसरे वाल का नाम है सेकेंडरी वाल और इसके दरमियान में जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मेटल लेमेला। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो बोर्ड के ऊपर मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है सेल वाल का। इसमें अगर आप देखें तो ये पहला जो लेयर आपको नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने रेड मार्कर से इसको शो किया है, ये हमारा प्राइमरी वाल है। ये यहाँ पर मैंने 4 सेल शो किए हैं आपको वाज़ेह करने के लिए, ताकि सेल वाल की जो लेयर है वो आपको बेहतर तौर पर आप इसको समझें। तो हर सेल के बाहर जो प्राइमरी वाल है इस वाल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वाल। ये देखो ये प्राइमरी वाल है, इस सेल का ये प्राइमरी वाल है, इस सेल का ये प्राइमरी वाल है और इस सेल का ये प्राइमरी वाल है। तो हर सेल के बाहर जो फर्स्ट डिवेलपिंग सेल्स होती है प्लांट सेल की
तो इस सेल के बाहर जो पहली लेयर होती है, जो पहली दीवार होती है, जो पहली वाल होती है, उस वाल को हम प्राइमरी वाल कहते हैं। तो इसी वजह से इसको हम प्राइमरी वाल कहते हैं कि ये फर्स्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है प्लांट सेल में। उसके बाद अगर आप देखें इस वाल के नीचे जो वाल मौजूद होती है, यहाँ पे मैंने ग्रीन मार्कर से ये शो किए हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी वाल है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेकेंडरी वाल, तो इट इज प्रेजेंट बिलो द प्राइमरी वाल। अच्छा, तो सबसे पहले उसकी कंपोजिशन को देखते हैं। प्राइमरी वाल जो है ये ट्रू सेल वाल होता है, और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इट इज द फर्स्ट वाल फॉर्म इन डेवलपिंग सेल, यानी जो सेल डेवलप हो रहा है, इमेच्योर सेल है और वो मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो सबसे पहले प्राइमरी वाल बनेगी उसके बाद। और मोस्टली प्लांट के सेल, बहुत सारे सेल इस तरह है उसके ऊपर सिर्फ प्राइमरी वाल होती है, या जिस तरह हर्बिशियस प्लांट्स में हमारे साथ जो ट्रू वुडी प्लांट नहीं होते उसमें अक्सर जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर सिर्फ प्राइमरी वाल होती है, उसके ऊपर सेकेंडरी वाल नहीं होती। प्राइमरी वाल जो है इसकी थिकनेस जो है इट इज अराउंड अबाउट 1 to 3 मिलीमाइक्रोन, यानी 1 से लेकर 3 मिलीमाइक्रोन जो उसकी थिकनेस होती है। एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पेकाइटिन एंड हेमीसेलुलोज। ये तीन कंपोनेंट जो है ये प्राइमरी सेल वाल को बनाते हैं। तो पेकाइटिन जो है ये पॉलीसेकेराइड है, ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। इस तरह सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड है, और हेमीसेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है। ये चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें हमने डिस्कस किया है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेकाइटिन। आप उधर जाके आप इसको देख सकते हैं, मैंने जो वीडियो बनाया इसके ऊपर। तो ये प्राइमरी वाल की केमिकल कंपोजिशन हो गई। उसके बाद हम सेकेंडरी वाल के ऊपर आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारा सेकेंडरी वाल है, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वाल के नीचे सेकेंडरी वाल होता है। इट इज प्रेजेंट बिलो दी प्राइमरी वाल, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और इसकी थिकनेस जो है इट इज राउंड अबाउट फ्रॉम 5 to 10 मिलीमाइक्रोन, यानी इसकी थिकनेस जो है, जो मोटाई है वो 5 से 10 मिलीमाइक्रोन है। एंड इट इज केमिकली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड मिनरल साल्ट्स एटसेट्रा। इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं? सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, इसके अलावा इसमें मिनरल साल्ट होते हैं जिस तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है और सलीका। ये उसकी केमिकल कंपोजिशन में ये सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं। लिग्निन जो है उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अब अगर आप इसको देखें, यहाँ पे बड़ा का डायग्राम को देखें, तो ये हमारा हुआ प्राइमरी वाल, ये है हमारा सेकेंडरी वाल। ये एक प्लांट सेल है, और ये दूसरा, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह मेंशन कर दूं, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है और ये 4 सेल है। तो ये 4 प्लांट सेल है। अब इसके बाहर जो रेड लाइन है हर सेल के बाहर, ये प्राइमरी वाल को जाहिर करता है। उसके अलावा इसके अंदर जो ग्रीन कलर का जो लाइन है या ब्लू पिंक लाइन कलर जो है जिस लाइन का, ये हमारे सेकेंडरी वाल को जाहिर करता है। अब इन दो सेल्स के प्राइमरी वाल को मिलाने वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं मिडल लेयर। अब ये फॉर एग्जांपल लेंगे, ये इस सेल का प्राइमरी वाल है, ये इस सेल का प्राइमरी वाल है, ये इस सेल का प्राइमरी वाल है, ये इस सेल का प्राइमरी वाल है। तो इन प्राइमरी वाल्स यानी दो एडजेसेंट सेल के प्राइमरी वाल को मिलाने वाली जो लेयर है उसको हम कहते हैं मिडल लेयर। इसी वजह से उसको ये नाम दिया गया मिडल लेयर। मिडल का मतलब है दरमियान में। तो ये लेयर जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन 2 एडजेसेंट प्राइमरी वाल, यानी दो सेल हैं जो आपस में एडजेसेंट हैं, जो आपस में मिले हुए हैं। तो इनके प्राइमरी वाल के दरमियान में जो सब्सटेंस होती है, जो लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द मिडल लेयर। और ये सीमेंटिंग लाइक मटेरियल है, ये सीमेंट की तरह काम करता है। और सीमेंट जिस तरह हम यूज करते हैं आम रूटीन में प्लास्टर के लिए, ईंटों को मिलाने के लिए, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि मिडल लेयर जो है दो सेल के एडजेसेंट सेल के प्राइमरी वाल को मिलाने का काम करता है। और इसके अलावा ये पेकाइटिन का बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ पेकाइटिन। और पेकाइटिन जो है अभी मैंने आपको बताया कि ये पॉलीसेकेराइड है, इसका बना होता है। अब सेल वाल की ये तो स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद सेल वाल की क्या रोल है, क्या फंक्शन है सेल के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन सेल वाल का ये है कि जिस तरह अभी मैंने बताया कि सेल वाल जो है प्लांट के सेल के बाहर होता है। तो जब बाहर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। तो चलो इसको मैं मिटाता हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाए। तो पहला फंक्शन जो है सेल वाल का वो ये है कि इट प्रोवाइड्स अ शेप टू द सेल। ये सेल को एक मखसूस शेप प्रोवाइड करता है।
इसी वजह से चूंकि ये बायर है तो जाहिर बात है अगर ये सेल के बायर मौजूद है तो सेल का एक मखसूस सा शेप होगा, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये उसका पहला फंक्शन है। उसकी वजह से सेल का एक मखसूस शेप होता है। अब अगर इस दीवार को हम माइनस करें सेल से तो सेल का कोई मखसूस शेप नहीं रहेगा, तो इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। दूसरी फंक्शन इसकी ये है सेल वाल की कि इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। ये सेल को स्ट्रेंथ भी देता है, मजबूती भी देता है, उसके अलावा इसको सपोर्ट भी करता है और इसके अलावा इसको प्रोटेक्ट भी करता है फायर से। और थर्ड फंक्शन इसका ये है कि इट कंट्रोल द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ सब्सटेंसेस। मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट है सेल के अंदर और सेल से बाहर, इसको भी सेल वाल कंट्रोल करता है। तो ऑल दीज आर द जनरल फंक्शंस ऑफ दी सेल वाल। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेल वाल को कि व्हाट इज सेल वाल। प्लांट के सेल के बाहर जो आउटरमोस्ट बाउंड्री होती है उसको सेल वाल कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि ये सीक्रेशन है प्रोटोप्लाज्म्स की, और केमिकल कंपोजिशन को हमने पढ़ा कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में इसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया में एक 52 ग्लाइकान का बना होता है और फंजाई में एक काइटिन का बना होता है, और प्लांट में सेल वाल जो मेनली सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद हमने सेल वाल का स्ट्रक्चर पढ़ा कि सेल वाल के स्ट्रक्चर में 3 मेजर लेयर होते हैं, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल एंड मेटल लेमेला। तो प्राइमरी वाल के नाम से जाहिर है कि ये फर्स्ट उसकी फॉर्मेशन होती है डेवलपिंग सेल्स में, इसी वजह से इसको प्राइमरी वाल कहते हैं। और केमिकल कंपोजिशन उसकी सेलुलोज से मेनली होती है, यानी मेनली सेलुलोज पर मुश्तमिल होता है, इसमें पेक्टिन भी होता है। दूसरी जो लेयर है उसको हम सेकेंडरी वाल कहते हैं, ये प्राइमरी वाल के नीचे होती है, इसी वजह से इसको हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं, और ये मेनली कंपोज होता है सेलुलोज से, और इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं ये इसमें होते हैं। फिर उसके बाद मेटल लेमेला के बारे में हमने पढ़ा कि ये 2 सेल्स एडजेसेंट सेल्स के प्राइमरी वाल के दरमियान में होता है, और ये सीमेंटिंग लाइक मटेरियल है और ये पेकाइटिन से बनता है। तो ऑल दीज आर अबाउट द सेल वाल ऑफ द प्लांट, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। तो अर्ज़ ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगती है या आपको समझ आ रही है तो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।